देखिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का मैथ, जो कि चैप्टर 2 है आपका। चैप्टर चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद पढ़ेंगे आज। तो पहले इसमें देखिए, इसमें बहुत कम पढ़ना है। ये चैप्टर आपको जो आप 9th में पढ़ रहे हैं, 2 चैप्टर है। सेम टू सेम 10th में भी है, यही चैप्टर है बहुपद, 2 चैप्टर उसमें भी है। तो देखिए इसको अच्छे से पढ़िएगा, जो आपको 10th में भी काम आएगा। पहले इसमें पढ़ना होगा, पहले इस चैप्टर में पढ़ना होगा चर। चर किसे कहते हैं आपको पता होगा? चर जिसका मान बदलता हो। क्या कहते हैं? जिसका मान बदलता बदलता हो उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ए बी सी डॉट डॉट के क्या था, एक्स वाई जेड। इसमें सिर्फ एबीसीडी टोटल ए टू जेड आएगा, समझे? ए से लेकर जेड तक। तो देखिए जिसका मान बदलता है उसे क्या कहते हैं? चर से कहते हैं। और अचर किसी को कहेंगे? अचर। अचर कहते हैं जिसका मान नहीं बदलता, जस्ट के उल्टा, जिसका मान नहीं बदलता हो, नहीं, जिसका मान नहीं बदलता हो उसे अचर कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए 1 2 3 4 100 1000 ईटीसी देख लीजिए, ईटीसी यानी डॉलर ईटीसी। तो देखिए चर देखिए कैसे चर किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ए रुपया दिए, कितना रुपया दिए? ए रुपया। तो आपको फिक्स है कि हम कितना रुपया आपको दिए। अगर हम आपको देते हैं, जैसे मानिए 50 रुपया दिए, 50 रुपया, ये तो फिक्स हो गया, हम आपको 50 रुपया दिए, न 50 से ज्यादा दिए, न को कम दिए, हम आपको 50 रुपया दिए। लेकिन हम आपको कह रहे हैं ए रुपया दिए, इसमें फिक्स हो रहा है कि हम आपको कितना रुपया दिए। इसे इसको चर कहते हैं, इसको अचर कहते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद कहते हैं गुणांक किसे कहेंगे? गुणांक मतलब कि गुणांक एग्जाम्पल देखिए इसका। गुणांक कहते हैं कि जैसे आपको पूछेंगे 4x² y का, y 4x² y में x² का गुणांक, 4x² y में x² का गुणांक। देखिए x² का भी गुणांक पूछा है, x² का। ये 4 और y जो बचल है, 4 y यही का गुणांक होगा, समझे? मतलब x का मतलब होता है कि x² में जो चीज गुना हो रहा है वह का गुणांक होगा, समझे ना? x², देखिए x² जो है होगा, साथ ही गुना हो रहा है, 4 है वो y है, तो गुणांक ही होगा, 4y होगा। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा देखिए, अगर हम 4x³ में x³ का गुणांक पूछेंगे, तब 4x³ में x³ का गुणांक क्या होगा? तो देखिए 4x³ है ना, इसमें x³ का गुणांक पूछा है, तो x³ के गुणांक में x³ से क्या गुना हो रहा है, तो क्या बोलिएगा? 4 है, इससे 4। मान लीजिए अगर रहेगा बकरी y³ में y³ का गुणांक क्या होगा, तब की होगा? तो बकरी y³ में y³ का गुणांक, तो देखिए y³ बोला, y³ साथ के गुना हो रहा है, बकरी हो रहा है, इसलिए कर आंसर क्या होगा? बकरी होगा। तो आशा करते समझ चुके होंगे, मिटा देते इसको। अगला देखिए सजातीय पद। तो जिसमें दोनों पद समान हो, जिसमें दोनों चर पद समान, सजातीय पद के एग्जाम्पल देखिए। पहले देखिए 4x³ 5x³ 6x³। देखिए इसमें सिर्फ x³ इस सजातीय पद हुआ। अगला देखिए, दूसरा नंबर देखिए x³ x² 2x² 5x² इसमें भी देखिए ये भी सजातीय पद है। इसमें देखिए x² है, इसमें भी x² है, इसमें भी x² है, ये भी सजातीय पद है, समझे ना? देखिए नोट कर लिखिएगा, नोट करके सजातीय पद को जोड़ा या घटाया जा सकता है, देखिए
ये सजातीय पद है, जैसे सेम टू सेम वाला पद है, सजातीय मतलब सेम टू सेम वाला। देखिए सजातीय पद है जो, उसको हम जोड़ या घटा कर सकते हैं। देखिए तो एग्जाम्पल पहला वाला देख रहे, उठाते हैं 4x³ प्लस 5x³ प्लस 6x³ बराबर कितना होगा। देखिए सेम टू सेम पद है, x³ सेम टू सेम है, इसको हम जोड़ या घटाव कर सकते हैं। तो 4x³ जोड़ेंगे 5x³ कितना होगा, कौन सा कितना होता है 9, और 9 5 9 100 के 9 6 कितना होता है 15, यानी 15x³ एक आंसर। समझे ना, सजातीय पद को हम जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, इसको भी हम जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ेंगे जैसे x² y प्लस 2x² y प्लस 5x² y। इसको देखिए ये x² y है, 5 2 कितना होता है 7 7 1 8, यानी 8x² y एक आंसर। समझे ना, सजातीय पद जिसमें दोनों पद समान, दोनों चर पद समान हो, चर देखिए समान है ना, इसे सजातीय पद कहेंगे। जस्ट एक उल्टा, सजातीय पद के बाद होता है विजातीय पद। विजातीय पद किसे कहेंगे, पहला देखिए विजातीय पद। विजातीय पद सेम टू सेम जिसमें 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 चरों के दोनों पद समान ना हो, जिसमें चरों के दोनों पद समान ना, दोनों पद दोनों चरों के दोनों पद समान नहीं हो, उसे विजातीय पद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसको 5x² y z, सॉरी 5x² y 5x³ 6xy। इसमें देखिए x² y है, इसमें x³ है, इसमें xy है। ये देखिए सेम सेम नहीं है, वो सेम सेम, इसमें x² है, इसमें x² है, इसमें x² है, इसमें y है, इसमें y है, इसमें y है, इसमें नहीं है y, इसमें है। तो इसमें देखिए x² नहीं मिल रहा है, इसी विजातीय पद हुआ etc। समझिए, सजातीय पद किसे कहेंगे, जिसमें दोनों चरों के दोनों पद समान होना चाहिए। सजातीय पद को हम जोड़ भी कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं, और विजातीय पद को हम जोड़ भी ले सकते हैं और घटा भी ले सकते हैं। इसको कैसे जोड़िएगा, इसको हम माना कि जोड़ेंगे 5x² y प्लस x 5 सॉरी 5x² y प्लस 5x³ जोड़ेंगे, इस जुड़ाएगा, कभी नहीं जुड़ाएगा। यहाँ x³ है तो यह x³ है, यह x² है नहीं ना, इसलिए नहीं जुड़ाएगा। समझे ना, याद रखिए सजातीय पद को हम सिर्फ जोड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन विजातीय पद को जोड़ घटाव कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मिटा देते इसको। अगला होगा बहुपद। बहुपद किसे कहेंगे, बहुपद देखिए x में बहुपद, x में बहुपद, चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक, चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल और ऋणात्मक, x के केवल और ऋणात्मक घात ही आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो उसे बहुपद कहते हैं। देखिए जो बहुपद होता है, चर x का मतलब चर एग्जाम्पल देखिए, चर बोला है, चर यानी चर क्या होता है, ABCD XYZ जो होता है चर x में बहुपद, x का ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा अलजेब्रिक फॉर्म है जिसमें x के केवल और ऋणात्मक बोला, ऋणात्मक नहीं, ऋणात्मक तो नेगेटिव वाला संख्या, माइनस वाला, जैसे -2 -3 इस सब वाला नहीं, और मतलब और नहीं ज्ञात यानी धनात्मक वाला होगा, सिर्फ धनात्मक वाला होना चाहिए। धनात्मक घात ही आरोही यानी बढ़ते क्रम, अवरोही यानी घटते क्रम में हो। समझे ना, देखें जैसे एग्जाम्पल ax0 a1 प्लस करके लिख देते हैं, a1 x1 a2 x2 a3 x3 डॉट डॉट करके an और x पावर n। इसमें देखिए ये भी बहुपद है, इसका घात देखिए, इसका घात 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, अनंत, n मतलब अनंत है, मतलब कि कोई भी नंबर है। तो देखिए बढ़ते क्रम है ना, आरोही क्रम में होना चाहिए, अवरोही क्रम में होना चाहिए। तो देखिए इस शर्त जहाँ
जहां ए एन बराबर नहीं होना चाहिए 0। अगर ए एन बराबर 0 हो जाएगा, ये 0 की बहुपद नहीं होगा। तब अगर देखिए मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x है, सॉरी ए एक्स स्क्वायर है, देखिए तो ए एक्स स्क्वायर है। अगर ए बराबर हम 0 लिख देते हैं तो ए एक्स 0 गुना करेंगे एक्स स्क्वायर से तो 0 ये हो जाएगा, ये बहुपद थोड़ी ना होगा, समझे ना। ऐसे बोलता है कि ए एन बराबर 0 नहीं होना चाहिए, समझे। एग्जाम्पल और देखिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये भी बहुपद है, समझे, ये भी बहुपद है। अगर घात देखिए आरोही अवरोही में 2 है, पहले 1 होगा, फिर यहाँ कुछ नहीं तो एक्स पावर 0 है कि नहीं। बढ़ते क्रम में है कि घटते क्रम, कहिएगा घटते क्रम में, पहले 2 है तब 1 है तब 0 है, समझे, ये भी बहुपद हो गया। एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये भी देखिए, ये भी घटते क्रम है कि नहीं, पहले 3 है तब 2 है तब 1 है तब 0 है, समझे। तब तो आशा करते हैं बहुपद का गुणांक किसे कहते हैं, देखिए मेटाजर बहुपद का गुणांक देखते हैं। अगला बहुपद का गुणांक, बहुपद का गुणांक बहुत आसान है। ये बहुपद का गुणांक देखिए एग्जांपल पहले, जैसे कि हम पूछेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें हम पूछेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिएगा आप बताइए, एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं तो 1 है ना, कुछ नहीं तो 1 है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 1 होगा, समझे। इसमें एक्स का गुणांक पूछेंगे तब एक्स का गुणांक, एक्स के सामने वाला की है कथी, मतलब एक्स कथी से गुना हो रहा है, 5 से गुना हो रहा है, यानी इसका आंसर 5। अगर इसमें पूछेंगे अचर क्या, अचर क्या, तो बताइएगा, देखिए अचर संख्या कौन सा है, सिर्फ 6 है, सिर्फ, बस इसका आंसर, समझिए। तो देखिए और देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, इसमें पूछेंगे एक्स क्यूब का गुणांक। देखिए अब बताइए एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, अब बताइए एक्स क्यूब का साथ गुना होगा, कुछ नहीं तो 1 है ना, इसलिए अगर गुणांक कितना होगा, 1 होगा। अगर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, इसी तरह पूछेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखिएगा एक्स स्क्वायर का साथ गुना हो रहा है 5 के साथ, इसलिए 5। अगला देखते हैं एक्स का गुणांक क्या होगा, तो देखिए एक्स के साथ गुना हो रहा है 6 के साथ, यानी 6 होगा, इसलिए हम पूछेंगे एक्स पावर 4 का गुणांक क्या होगा, एक्स पावर 4 का गुणांक। देखिएगा इसमें एक्स पावर 4 है, ये देखिए इसमें बहुत में एक्स पावर 4 है नहीं है, इसलिए का गुणांक कितना होगा, 0 होगा, बस आंसर, समझे। बहुपद का गुणांक भी आसान है, जैसे कि जे 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 क्या पूछेगा, जे बहुपद में जे 4 संख्या से पूछेगा, और देखिए किससे गुना हो रहा है, जिससे गुना होगा वही कर बहुपद, मतलब वही कर गुणांक होगा, समझे। गुणांक मतलब गुना जिससे हो रहा है, समझे। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं, अगला पूछेगा बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। बहुपद बताइए, बहुपद बहुपद को 2 वर्गों में बांटा गया, 2 वर्गों में बांटा गया है। अच्छा पूछेगा बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला पद के आधार पर, पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर, पहला पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। अब देखिए तो बहुपद के प्रकार कितने हैं, बहुपद 2 वर्गों में बांटा गया, पहला पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पर देखते हैं, पद के आधार पर, पद के आधार पर इसमें भी देखिए पद के आधार पर बहुपद कई वर्गों में बांटा, कितने वर्गों में बांटा गया है, इसको हम कम ही पढ़ेंगे, लेकिन पद के आधार पर, पद के आधार पर बहुपद को कई वर्गों में बांटा गया, कई वर्गों में बांटा गया है। पहला देखिए एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद बहुत आसान है। तो वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद, क्या कहेंगे, वैसा एक लग गया ना, यानी एक पदी मतलब पद होना चाहिए, एक पद। तो वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद, उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे, लिखते हैं। तो वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए 2x
2x 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर, इसमें सिर्फ देखिए पद एक ही है, यानी x है नहीं तो x स्क्वायर है नहीं तो y स्क्वायर, केवल एक ही पद है dt से, समझे। एक पदी बहुपद में सिर्फ एक पद होते हैं, समझे। देखिए अगला देखते हैं, अगला पद होगा, अगला होगा द्विपदी बहुपद। अगला देखते हैं द्विपदी बहुपद। दूसरा द्विपदी बहुपद, ये है द्विपदी बहुपद। तो द्वि मतलब होता है दो, यानी वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद, तो लिखेंगे वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद, कितने पद हो, दो पद हो, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखे कर, एग्जाम्पल हम देखते हैं 2x माइनस वाई, इसमें ये क्या पद है, अविभाज्य है, है कि नहीं। अगला देखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5y, इसमें भी देखिए क्या पद है, दो पद है, अविभाज्य है etc। अगला देखते हैं, तब दो पद होता है 3, यानी त्रिपदी बहुपद, तो वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो, वैसा बहुपद जिसमें केवल कितने पद हो, 3 पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो देखिए त्रिपदी मतलब 3, यानी ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें देखिए क्या पद है, एगो x है, एगो y है, एगो z है, यानी त्रिपदी बहुपद है। अगला देखते हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें देखिए क्या पद है, 3 पद, यानी त्रिपदी बहुपद होगा etc। तो आशा करते हैं समझ चुके होंगे। अगला देखिए 4 नंबर देख लेते हैं, बहुत आसान है, अचर बहुपद। अगला देखते हैं अचर बहुपद, चौथा नंबर अचर वैसा बहुपद जिसमें केवल वास्तविक संख्या ही हो, मतलब वास्तविक संख्या हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं, अचर बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए 2 7/2 माइनस 5/2 3 कुछ भी कर दीजिए, 200 etc। मतलब इसमें सिर्फ संख्या, वास्तविक संख्या होना चाहिए, समझे। तो आशा करते समझ चुके हैं बहुपद। अब पद के आधार पर खत्म, उसके बाद होगा घात के आधार पर। घात के आधार पर भी बहुपद कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, समझे। तो हम बेसिकली 3 तक पढ़ेंगे, और जो हम पढ़ा रहे हैं 10th लेवल के पढ़ा रहे हैं, समझे ना। आप भैया या आपके दीदी या भैया होंगे, उसे पूछिएगा, हम 10th लेवल पर आए, इस सब 10th को हम पढ़ाए हैं, बेटा नहीं था उसको। अरे दूसरा था पद के आधार पर, तो सॉरी पद के आधार पर नहीं, घात के आधार पर लिखिए। घात के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पहला देखिए रैखिक बहुपद, एक परिभाषा की होगा, वैसा बहुपद जिसमें वैसा बहुपद जिसका घात 2, ऐसा एक वैसा बहुपद जिसका घात
वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए सिंपल है, जैसे कि एक पदी बहुपद पढ़ाए थे ना, एक पदी बहुपद, वैसा उसका उसमें पद एक होता था, उसी तरह रैखिक बहुपद है जिसका घात मतलब पावर होता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर का हम पूछेंगे घात कितना है, तो एक देखिएगा मतलब कितना है, 2 है, इसलिए 2। अगर हम बस पूछेंगे बकरी पावर 3 है, सॉरी बकरी मतलब 3 है, अगर पूछेंगे घात कितना है तो बताइए कितना, 3 है। पावर घात में तो होता है पावर। देखिए तो मतलब ऐसा बहुपद जिसका घात एक हो, रैखिक रैखिक बहुपद कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, 2x 5x प्लस 2। देखिए इसमें भी देखिए एक का घात कितना है, एक है, एक का घात कितना है, एक है। इसी से रैखिक बहुपद के बाद रैखिक अर्थ, तो वो लिख लीजिए रैखिक बहुपद का ग्राफ, रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होता है, सरल रेखा होता, इसे रैखिक बहुपद है। एक अगर ग्राफ खींचेंगे, जैसे ग्राफ आपको आता होगा, ग्राफ खींचेंगे तो सीधे रेखा सीधे चल जाएगा, समझे, इसको कहते हैं सरल रेखा, सीधी रेखा हम चलना चाहिए, समझे। अगला देखते हैं, अगर पूछेगा रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या तो होगा एक, समझे, घात भी एक, शून्यकों की संख्या भी एक, और एक ग्राफ होगा सरल रेखा। ये पूछिए अपन भैया से या दीदी से, वो बता देंगे, उनको 10th में पढ़ाए सब। 10th में ऑब्जेक्टिव आता है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा होता है। अगला देखते हैं, द्विघात बहुपद। अगला होगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद तो सेम टू सेम होगा, वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो, कितना हो, 2 हो, तो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद कहते हैं। देखिए एग्जांपल में 2x पावर 2 प्लस 5, एक घात देखिए कितना है, 2 है, इसलिए रैखिक बहुपद, सही द्विघात बहुपद है। 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, इसमें भी देखिए बहुपद का कितना घात अधिकतम, 2 है, इसे भी द्विघात बहुपद कहेंगे, etc। देखिए रैखिक बहुपद, सही रैखिक बता रहे हैं, द्विघात बहुपद का अगर ग्राफ पूछेगा कोई, द्विघात बहुपद का ग्राफ, तो इसका होता है वक्र रेखा। द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है वक्र रेखा। देखिए जैसे ग्राफ है, मतलब निर्देशांक है ना, ज्यामिति, एक ग्राफ होगा इसे समझे, तो इसे वक्र रेखा कहते हैं। चलिए अगर इसी में पूछेगा शून्य, रैखिक बहुपद था, उसमें एक शून्य होता था, द्विघात है इसमें 2 शून्य होगा, तब बस। अगर आपको लिखना होगा मानक रूप, मानक रूप द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, समझे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलते हैं तो मिटा देते हैं इसको। अगला होगा त्रिघात बहुपद, चलिए त्रिघात बहुपद, अगला लिख लीजिए त्रिघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहते हैं। और त्रिघात बहुपद के त्रिघात बहुपद का अगर आप वक्र रेखा ही होता है। एग्जांपल देख लीजिए तनिक, ax स्क्वायर और सॉरी 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 होना, etc। एक घात देखिए अधिकतम कितना है, 3 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। त्रिघात बहुपद के शून्य क्या हो, शून्य कितना होगा, रैखिक का 1, द्विघात का 2 और त्रिघात का 3, तो त्रिघात का कितना होगा, 3। एक मानक रूप पूछेंगे क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx प्लस c, सॉरी bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। बस तो अच्छा करते समझ चुके हैं। एक टॉपिक छूट गया, देखिए तो बहुपद का घात किसे, बहुपद का घात तो है चर x के
बहुपद चर एक्स के बहुपद पी एक्स में एक्स के उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। देखिए बोला कि जो चर x है, जो चर संख्या x है, एक बहुपद पी एक्स में x के उच्चतम मतलब सबसे अधिक, समझे, घात। तो देखिए एग्जांपल से समझिए पहले। देखिए बहुपद दिया जाएगा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। इसमें देखिए कि पूरे बहुपद देखिए, फिर मथा कितना सबसे अधिक घात कितना है। इसमें देखिए 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है। नहीं तो देखिए सबसे बड़ा संख्या कौन है, सबसे बड़ा वाला घात। इसमें देखिए 3 है सबसे बड़ा, इसलिए का घात कितना होगा 3। बस हो गया खत्म। अगला देखिए, अगर इसी तरह पी एक्स इतना कुछ दिन रहेगा। इसमें देखिए 3 है, इसमें देखिए अधिकतम घात कितना है, अधिकतम मथा देखिए कितना है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। अधिकतम कितना, अधिकतम बोलिएगा 4 है, इसलिए बहुपद का घात कितना होगा 4। हो गया खत्म। आपको जैसे ऑब्जेक्टिव दे देगा, ऑब्जेक्टिव जैसे दे देगा पी एक्स बराबर 5x बराबर 6 कितना x क्यूब 4 x स्क्वायर प्लस 5। इसमें बहुपद का अधिकतम घात, बहुपद का घात कितना होगा, कि बहुपद का घात कितना होगा। अधिकतम देखिए कितना है 6, इसलिए बहुपद का घात 6। आशा करते हैं समझ चुके होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद खत्म। देखिए हम पढ़े कहते हैं एक चल पढ़े, चल जिसका मान बदलता हो, जिसका मान बदलता हो उसे चर कहते हैं। जैसे एग्जांपल में था ए से बी से सी एक्स वाई जेड। अगला पढ़े चल जिसका मान नहीं बदलता हो, जैसे कि 1 2 3 4 6 डॉटर के अनंत तक, समझेगा। तो अगला पढ़े बहुपद के प्रकार। बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। पहला पद के आधार पर, और दूसरा पढ़े घात के आधार पर। फिर घात के आधार पर हम पढ़े, घात के आधार पर भी बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पहला एक पदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात वैसा बहुपद जिसका पद कितना 1 हो, वैसा बहुपद जिसका पद 1 हो, वैसे क्या कहेंगे एक पदी बहुपद कहेंगे। उसके बाद पढ़े द्विपदी बहुपद, तो उसमें क्या पद, वैसा बहुपद जिसमें पद कितना द्विपदी बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे। उसके बाद पढ़े त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद में कितना पद होता था, 3 होता था। उसके बाद पढ़े अचर बहुपद, इसमें से वास्तविक संख्या 1 होगा, 2 होगा, 7/2 होगा, 5/2 होगा, कुछ भी हो सकता है, समझे। तो अगला पढ़े फिर घात के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक बहुपद के शून्यों की संख्या 1 होती थी। शून्य क्या होता था, शून्य भी 1 होता था। एक ग्राफ कैसा होता था, ग्राफ होता था सरल रेखा। कैसा रेखा, सरल रेखा, समझे। अगला देखते हैं, अगला पढ़े थे द्विघात बहुपद। क्या पढ़े थे अगला, द्विघात बहुपद। तो इसमें पढ़ते थे वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो 2 हो, उसे क्या कहते हैं द्विघात बहुपद। शून्य क्या होता था, शून्य होता था 2 गो। और ग्राफ कैसा होता था, ग्राफ वक्र रेखा। अगला पढ़े थे त्रिघात बहुपद। तो इसमें पढ़े तो वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो 3 हो। शून्य क्या हो, शून्य भी 3 गो हो। और ग्राफ कैसा होना चाहिए, ग्राफ भी वक्र रेखा होना चाहिए, समझे। तो इतना आज पढ़ लिए, आशा करते हैं समझ चुके होंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर एक्सरसाइज शुरू कर देंगे, समझ गए। आज के इतना ही काफी।